Hello dear student, today we start exercise 2.1 question number 8. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे YouTube चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चों, a equals to set a equals to 1, 2 set b equals to 3, 4 राइट a क्रॉस b। सबसे पहले आपने a क्रॉस b लिखना है। देखिए गिवन क्या है, a इक्वल्स टू सेट 1, 2, b इक्वल्स टू जो सेट b है वो 3, 4 दिया हुआ है। आपने a क्रॉस b लिखना है। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a कितना 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b कितना 2, तो 2 इंटू 2 4, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a क्रॉस b कितने होंगे 4। a क्रॉस b में कितने एलिमेंट आएंगे 4 एलिमेंट आएंगे, यानी 4 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो वो क्या क्या होंगे, देखो एक बार 1 को 3 के साथ लिखिए क्योंकि a क्रॉस b लिखा रहे हो, तो पहले a के एलिमेंट आएंगे फिर b के। तो देखो पहले 1 के साथ 3 लिखो 1, 3, फिर 1 के साथ 4 लिखो, फिर 1 का काम पूरा। अब 2 के साथ 3 लिखो 2, 3, फिर 2 के साथ 4 लिखो 2, 4। मैंने आपको प्रोडक्ट करना समझा दिया है बहुत बार, ठीक। अगर अभी तक आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, मैंने वहां फर्स्ट चैप्टर और इस चैप्टर की भी पुरानी वीडियोस के लिंक डाल दिए हैं। डियर स्टूडेंट देखिए सेट ए और सेट बी आपको दे रखा है, तो आपने इनका क्रॉस प्रोडक्ट यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो 1 को 3 के साथ लिखिए, 1 को 4 के साथ लिखिए, 2 को 3 के साथ लिखिए, 2 को 4 के साथ लिखिए। क्लियर, बस देखो 4 एलिमेंट आ गए ना, ए क्रॉस बी हो गया। हाउ मेनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे। देखो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जो नंबर ऑफ सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के कितने होते हैं, फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आपने सबसेट निकालने हैं तो वो कितने होंगे, वो होते हैं 2 की पावर n। n क्या होता है, जिस सेट का आपने सबसेट लिखना है उस सेट में कितने एलिमेंट हैं उसको देखिए। तो देखिए आपने a क्रॉस b का सबसेट लिखना है तो n क्या होगा, a क्रॉस b में जितने एलिमेंट होंगे, कितने एलिमेंट हैं यानी ऑर्डर्ड पेयर 1, 2, 3, 4, तो कितना हो गया, n की जगह में 4 हो गया, ठीक है ना, n इक्वल्स टू 4, ठीक। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 2 की पावर 4 कितना हो गया 16। तो कितने सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के, 16 सबसेट होंगे। तो हाउ मेनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देयर आर 16 सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा इसके बाद कह रहा है लिस्ट देम, उनको लिस्ट भी करिए, उनको लिखिए भी। तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देखो बच्चों सबसे जो पहला सबसेट होता है वो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। पहला तो 5 होगा, 5 तो लिख दीजिए। अब मैंने आपको लिखना बताया ना, पहले इस सिंगल ऑर्डर्ड पेयर को देखो, वहां एलिमेंट को लिखते थे, यहाँ एलिमेंट का काम कौन कर रहा है, ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर को इसको सेट के अंदर, इसको भी अलग से सेट के अंदर, इसको भी अलग से सेट के अंदर, इसको भी अलग से सेट के अंदर, 4 और मिल गए, ठीक है ना। सबको इन चारों को अलग अलग सेट के अंदर लिख दीजिए। सेट के अंदर 1, 3, ठीक, सेट के अंदर 1, 4, सेट के अंदर 2, 3 और सेट के अंदर 2, 4। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में, ठीक। ये सब ऑर्डर्ड पेयर हैं तो इनको ब्रैकेट में अंदर से भी ब्रैकेट में लिखिए। आ गई ना बात समझ में, देखो 5 बन गई ना, ठीक। अब देखो, अब मैंने क्या कहा था, पेयर के फॉर्म में लिखो। अब मैंने क्या कहा था, 2 2 के फॉर्म में लिखो। एक बार 1, 3 को 1, 4 के साथ लिखो एक सेट के अंदर, इन दोनों को, फिर इसको इसके साथ लिखो एक सेट के अंदर, फिर इसको इसके साथ लिखो एक सेट के अंदर। बताया था ना बच्चों, देखो ये इसके साथ भी आएगा, ये इसके साथ भी आएगा, ये इसके साथ भी आएगा। आगे बढ़ते जाना, फिर इसके काम आएगा शुरू, इसको इसके साथ लिखो, इसको इसके साथ लिखो, ठीक, इसका काम भी पूरा। अब ये इसको इसके साथ लिखो, बस जो उसके आगे हैं उनके साथ लिखना है आपने। क्लियर, तो देखो क्या आएगा पहला। अब उसके बाद देखो 1, 3 और 1, 4 को एक साथ लिख लीजिए, 1, 3, 1, 4। क्लियर, उसके बाद क्या आएगा देखो, अब 1, 3 और 2, 3 को एक साथ लिख लीजिए, 1, 3, 2, 3। क्लियर, अब 1, 3 और 2, 4 को साथ लिख लीजिए, 1, 3, 2, 4।
क्लियर, ये 1,3 का काम हो गया ना। देखो 1,3 के आगे जितने थे सब आ गए, 1,3 के आगे 1,4 था, आ गया। 1,3 के आगे 2,3 था, आ गया। 1,3 के आगे 2,4 था, आ गया। 1,3 का काम पूरा। अब इसका काम देखो, अब इसके आगे कितने, 1,4 के आगे 2,3 है, तो लिख दीजिए 1,4 2,3, और 1,4 के आगे एक और है क्या, 2,4। क्लियर, देखो 1,4 के आगे एक और दे रखा है एलिमेंट, क्या 2,4, वो भी आ गया। क्लियर बच्चों, ठीक, इसका काम भी पूरा। अब 2,3 के आगे देखो, 2,3 के आगे क्या है, केवल एक एलिमेंट है, क्या 2,4, 2,3, 2,4। क्लियर बच्चों, काम खत्म इसका, दो वाले आ गए सब। ठीक है, देखो इसके आगे कुछ नहीं है ना, फिर लौटना पड़ेगा। हम साइकिल में थोड़ा लौट रहे हैं, हम तो आगे बढ़ रहे थे। इसके आगे ये, फिर ये, फिर ये साथ ले लिया, फिर इसके आगे ये और ये साथ ले लिया, फिर इसके आगे केवल ये, तो उसको इन दोनों को साथ ले लिया। ठीक, दो वाला काम खत्म। अब तीन वाला। अब साइकिल में चलेंगे। साइकिल में मतलब पहले ये तीन एक साथ, फिर ये तीन एक साथ, ठीक, फिर 1 2 यहां आ गए लौट के, ये तीन एक साथ, फिर 1 2 3 ये तीन एक साथ। क्लियर, अब साइकिल में चलना है, मतलब पहले ये तीन एक साथ, ठीक है ना, पहले के तीन एक साथ। देखिए लिख लेते हैं 1,3 1,4 2,3, 1,3 1,4 2,3। क्लियर, अब देखो पहले के तीन एक साथ आ गए, अब ये वाले तीन, अब आगे की तीन देखो, 1 2 3 आ गया, अब 1 2 3 ये तीन आएंगे। साइकिल में चलना है, फर्स्ट ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, बस बात खत्म। क्लियर, लास्ट में यहां तक पहुंचना है आपने, बस ये ध्यान रखना। क्लियर, जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा लास्ट सेट का, वो यहां इसका स्टार्टिंग में ये होना चाहिए। क्लियर बच्चों, ठीक है। देखो एलिमेंट और इसमें थोड़ा कंफ्यूजन इसमें हो रहा होगा, यहाँ ऑर्डर्ड पेयर है तो लंबा लग रहा है, लेकिन है तो वही चीज ना। तो अब पहले के तीन साथ ले लिए, अब आगे की तीन देखो, 1,4 2,3 2,4, 1,4 2,3 2,4। ठीक, उसके बाद ये वाला काम भी हो गया। अब 2,3 2,4 1,3, देखिए 2,3 2,4 1,3। ठीक, ये वाला काम भी हो गया। अब देखो 2,4, देखो ये फर्स्ट में आ गया, ये भी फर्स्ट में आ गया, ये भी फर्स्ट में आया, लेकिन अभी तक ये फर्स्ट में नहीं आया ना। देखो लास्ट फर्स्ट में कौन आया, 2,3। अब ये आएगा फर्स्ट में 2,4 1,3 1,4, 2,4 1,3 1,4। बात ये भी खत्म, तीन वाले भी खत्म। अब यही उतार दो, एक लास्ट सबसेट यही होता है, यही चारों उतार दीजिए। कितना आ जाएगा, 1,3 1,4 2,3 2,4। बस यही इसका क्या है, आंसर है। देख लीजिए बच्चों, और सबसेट को भी सेट के अंदर लिखा जाता है, मतलब पूरे को सेट के अंदर नहीं, सब एलिमेंट को अलग अलग सेट के अंदर। तो देखो 16 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। क्लियर बच्चों, टोटल कितने एलिमेंट है, 16 एलिमेंट है। तो बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे आप पहले लिख सकें, तो बस कंफ्यूज नहीं होना है, बस उसी तरीके से चलना है बच्चों, ठीक है ना। पहला 5 होगा, फिर एक बार सिंगल इसको सेट के अंदर, फिर सिंगल इसको सिंगल इसको सिंगल इसको, फिर पेयर के फॉर्म में ये दो, फिर 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 ये दो, सेट के अंदर अलग अलग सेट के अंदर आएंगे, ठीक है। फिर 3 3 के फॉर्म में साइकिल में चलना है, पहले ये 3, फिर ये 3, फिर 1 2 ये 3, ठीक है ना। फर्स्ट हो गया, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्लियर, इतना हो गया। फिर इन चारों को एक साथ उतार देना है। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके बच्चों आप इतना उतार लेंगे। अब डियर स्टूडेंट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जो एक छोटा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखिए, A and B are two sets दिए हैं, such that number of element in set A 3, number of element in set B 2. If x, 1 y, 2 z, 1 are in A cross B. ये दे रखा है कि ये तीन A cross B के एलिमेंट हैं। देखो A cross B के तो टोटल 6 एलिमेंट होंगे, 3 2 जा 6। क्लियर, लेकिन जो तीन एलिमेंट है ये दे रखे हैं, मेन यही है, बाकी इसी से मिलकर ऐसे ही।
आ गई ना बात समझ में। अब देखिए फाइंड ए एंड बी, आपने ए और बी निकालना है, आपने ए और बी निकालना है, ए क्रॉस बी नहीं निकालना है। ये तो दिया है कि ए क्रॉस बी में इतने एलिमेंट हैं, ये 3 एलिमेंट ए क्रॉस बी में हैं, ये दे रखा है। इनको देखते हुए आपने ए और बी निकालने हैं, वेयर एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, जहां एक्स वाई और जेड अलग अलग एलिमेंट हैं, एक जैसे एलिमेंट नहीं है। तो देखिए पहले गिवन क्या है, गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल्स टू 2, एंड गिवन ये भी है कि x, 1 y, 2 और z, 1 ये कहां बिलोंग कर रहा है, a क्रॉस b पर बिलोंग कर रहा है। ये तीनों एलिमेंट a क्रॉस b पर है, दे रखा है ना। तो देखो बच्चों, देयरफॉर सेट a इक्वल्स टू और b इक्वल्स टू, बहुत आसान है। क्या होंगे देखो बच्चों, अगर ये 3 ऑर्डर्ड पेयर a क्रॉस b पर हैं, अगर ये 3 ऑर्डर्ड पेयर a क्रॉस b के ऑर्डर्ड पेयर हैं, मतलब a क्रॉस b के एलिमेंट हैं, ठीक। तो देखो यहां पहले क्या लिखा है, सेट ए, बाद में क्या लिखा है, सेट बी। तो इस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो किस सेट का एलिमेंट होगा, ए सेट का, और जो दूसरा एलिमेंट है वो किस सेट का एलिमेंट होगा, बी सेट का। क्लियर। तो देखिए सेट ए के 3 एलिमेंट मिल गए ना, इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट एक्स, इस ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा पहला एलिमेंट y, और इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट z। तो ये सारे पहले एलिमेंट किस सेट के होंगे, ए सेट के होंगे, क्योंकि ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर किस पे बिलोंग करते हैं, ए क्रॉस बी के एलिमेंट हैं। मतलब इन तीनों ऑर्डर्ड पेयर के जो पहले एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है वो किस सेट का एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है। क्लियर, ठीक। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है, सेट के अंदर जो नंबर एक बार आ चुका है वो दोबारा रिपीट नहीं होता है, ठीक। अब देखो, और जो ये दूसरे एलिमेंट दिख रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर का, जो दूसरा एलिमेंट दिख रहा है हर एक ऑर्डर्ड पेयर का, वो किस सेट का एलिमेंट होगा, बी सेट का एलिमेंट होगा। पहला ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट क्या है, 1। सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट क्या है, 2, ठीक। थर्ड ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट क्या है, 1, ठीक। देखो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट 1 है, सेकंड ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट 2 है, और थर्ड ऑर्डर पेयर का जो आपका दूसरा एलिमेंट है वो 1 है। क्योंकि 1 एक बार आ चुका है तो वो दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि सेट के अंदर का रूल होता है ना, सेट का रूल है कि जो एलिमेंट एक बार आ चुका है वो दोबारा रिपीट नहीं होता है। तो देखो बच्चों, नंबर ऑफ सेट ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, इतने ही दिए थे, बिल्कुल सही है। बी में कितने एलिमेंट है, 2, इतने ही दिए थे। तो बस यही आपका क्या है, इसका आंसर है। कैसे निकाला, समझ में आया ना। क्योंकि ये तीनों ए क्रॉस बी के एलिमेंट हैं, इसका मतलब है इन ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए के एलिमेंट है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी का एलिमेंट है। क्लियर ये स्टूडेंट। तो देखो पहले जो एलिमेंट दे रखे हैं उसको हमने सेट ए के अंदर लिख दिए, और ऑर्डर्ड पेयर का जो दूसरा एलिमेंट है उसको हम सेट बी के अंदर लिख दिए। यही आपका क्या है, आंसर है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। डियर स्टूडेंट देखिए, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट। मतलब गिवन क्या है, एन ए क्रॉस ए इक्वल्स टू 9, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए इक्वल्स टू 9, ठीक है ना। इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, ए क्रॉस ए सेट में 9 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से कुछ ये मिले हैं आपको, -1, 0, 0, 1। ये -1 0 और ये 0, 1 इसी ए क्रॉस ए के 2 एलिमेंट हैं, ठीक, दे रखा है। फाइंड सेट ए, आपने ए को निकालना है और रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। देखो 2 एलिमेंट तो ए क्रॉस ए के ये हैं, बाकी बचे हुए एलिमेंट भी ए क्रॉस ए के निकालने हैं। क्लियर बच्चों, ठीक। मतलब आपको एक और चीज गिवन है, -1, 0, 0, 1 इज बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। ये -1, 0 और ये 0, 1 कहां बिलोंग करता है, ए क्रॉस ए पर बिलोंग करता है। दैट इंप्लाइज दैट सेट ए इक्वल्स टू, मिल जाएगा ना। इस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है, इस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए का होगा, और जो दूसरा एलिमेंट है वो भी सेट ए का होगा,
क्योंकि यहाँ पर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है वो ए क्रॉस ए दे रखा है, मतलब पहला सेट भी ए है, दूसरा सेट भी ए है। इसका मतलब ये है कि इन ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट भी ए का होगा और दूसरा एलिमेंट भी सेट ए का होगा। क्लियर? तो पहला एलिमेंट क्या है? -1। इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट क्या है? 0, वो सेट ए के होंगे। ठीक, और इसी ऑर्डर्ड पेयर के जो दूसरा एलिमेंट है वो भी सेट ए का एलिमेंट होगा, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए दे रखा है। तो इस ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट 0 है, वो तो आ चुका है, तो एक ही बार आएगा, दोबारा रिपीट नहीं होगा। इस ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट 1 है, वो नहीं आया है, -1 आया है, 0 आया है, लेकिन 1 नहीं आया है, तो अब इसके अंदर एक और एलिमेंट आ जाएगा 1, तो ये हो गया आपका सेट ए। क्लियर डियर स्टूडेंट? आ गई ना बात में? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखिए, क्योंकि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो ए क्रॉस ए के एलिमेंट है, तो इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट होगा और दूसरा एलिमेंट भी सेट ए का एलिमेंट होगा, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए दे रखा है। तो बस लिख दीजिए, पहला एलिमेंट -1 है इस ऑर्डर्ड पेयर का, इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट 0 है, वो ए का एलिमेंट हो गया। लेकिन जो इस ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट है वो भी सेट ए का एलिमेंट है, तो इसी के अंदर लिखेंगे। ये दूसरा एलिमेंट क्या है? 0, वो तो आ चुका है, दोबारा नहीं लिखेंगे। इसका दूसरा एलिमेंट 1 है, तो उसको आप लिख देंगे। तो सेट ए में कितने एलिमेंट होंगे? 3। तभी तो बच्चों इनका प्रोडक्ट में 9 एलिमेंट होंगे। क्लियर? जब सेट ए में 3 एलिमेंट होंगे तभी तो एन ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट होंगे, क्योंकि ए में 3 एलिमेंट है और दूसरा भी सेट ए ही है, उसमें भी 3 एलिमेंट है, तो 3 × 3 कितना? 9। आ गई ना बात में? तब ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे? 9 एलिमेंट होंगे। अब देखिए बच्चों ध्यान से, अब ध्यान से समझिए हमने क्या निकालना है। एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए, आपने अब ये भी निकालना है। ए सेट के साथ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए भी निकालना है ना, तो एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए सीधे निकालते हैं। सेट ए क्या है? -1, 0, 1 क्रॉस इसका जो आप मल्टीप्लीकेशन करोगे दोबारा -1, 0, 1 के साथ करोगे, क्योंकि ए का मल्टीप्लीकेशन ए के साथ करना है, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ करना है। तो क्या सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? 9 एलिमेंट। मैं पूरे 9 एलिमेंट लिखूंगा क्योंकि वही तो आंसर है बच्चों। रिमेनिंग निकालना है, रिमेनिंग निकालना है, 2 दे रखे हैं तो रिमेनिंग 7 निकालने, तो मैं 9 के 9 लिख देता हूं, बस वो भी तो आंसर सही होगा। क्लियर? तो देखिए, पहला -1 के साथ ये -1 आएगा, प्रोडक्ट ऐसे ही तो करते हैं। -1 के साथ ये वाला -1 आ गया, -1, -1 के साथ ये 0 आ गया, -1, 0, -1 के साथ ये 1 आ गया, -1, 1। फिर -1 का काम पूरा हो गया ना। अब 0 के साथ ये -1 आ गया, 0, -1। इस 0 के साथ ये 0 आ गया, 0, 0। इस 0 के साथ ये 1 आ गया, 0, 1। देखो कैसे करते हैं, पहला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के साथ, फर्स्ट एलिमेंट थर्ड के साथ, इसका सेकंड एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, सेकंड एलिमेंट थर्ड के साथ। अब वही चीज थर्ड एलिमेंट के साथ, थर्ड एलिमेंट फर्स्ट के साथ, थर्ड एलिमेंट सेकंड के साथ, थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ। तो 1, -1, 1, 0 और 1, 1। देखिए कोई रिपीट नहीं हो रहा होगा और 9 एलिमेंट आपको मिल गए होंगे। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर डियर स्टूडेंट? और उसमें से 2 दिए थे, -1, 0 और 0, 1। ये -1, 0 और 0, 1 दिए थे, तो बचे हुए 7 निकालने थे, वो भी निकल गए। क्लियर? तो बेटर ये है कि 9 के 9 लिख दो, तो आंसर वो भी मिल गया। क्लियर? तो यही आपका इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, मैं बचे हुए 7 लिखूं या 9 के 9 एलिमेंट लिख दूं जिसमें ये 2 भी आए, आंसर तो वही है। ठीक, पीछे हो सकता है बचे हुए 7 दे, लेकिन मैंने 9 के 9 लिख दिए, तो उसी में से आप बचे हुए 7 छांट सकते हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पर एंड होती है। ये एक्सरसाइज तो बहुत इजी थी, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट पर आपका बेस थी। इस चैप्टर की जो सेकंड एक्सरसाइज है डियर स्टूडेंट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और थोड़ा सा वो एक्सरसाइज पे आपने सोचना और समझना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, उसकी जो इंट्रो वीडियो है हम वो आगे बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आज का वर्क आपका यही है कि वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें।